नीचे दी गई आकृति में क्या है, रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद मीन्स काटती है, समझ गए। यदि कोण ए ओ सी प्लस बी ओ ई कितना डिग्री है, 70 डिग्री है, तो और क्या है, कोण बी ओ डी कितना है, 40 डिग्री। तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। देखिए बी ओ ई क्या ज्ञात करना है, बी ओ ई, और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, बी ओ ई और सी ओ ई, देख लीजिए ना। तो यहाँ पर इन दोनों को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए आगे इसको हम लोग देखते हैं कैसे होगा। हल है, यहाँ पर रेखाएं ए बी और सी डी है ना, बिंदु किससे प्रतिच्छेद करती है, ओ पर। तो कोण ए ओ सी बराबर क्या होगा, बी ओ डी। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख समझ रहे हैं ना, ये सामने सामने है ना, देखिए यहाँ फिर से देखिए, है ना, शीर्षाभिमुख दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही। तो इस तरह से जो सामने का हो गया वो क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ए ओ सी और बी ओ डी, ए ओ सी और बी ओ डी ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। उसके बाद देखिए तो दिया हुआ क्या है आपको, बी ओ डी 40 डिग्री और ए ओ सी क्या होगा, 40 डिग्री। देखिए बी ओ डी ये 40 है, तो ए ओ सी क्या होगा, 40, क्योंकि शीर्षाभिमुख है, देखा है ना। 40 इधर है तो इसके 40 के सामने क्या होगा, शीर्षाभिमुख, वो भी 40 ही होगा, वो भी कितना होगा, 40 ही होगा। तो 40 डिग्री हो गया। अब आगे बढ़िए, यह भी ज्ञात है मीन्स पता है ना। कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना है, 70 डिग्री, है ना। तो फिर देखिए बी ओ ई बराबर 70 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, ए ओ सी। तो फिर यहाँ देखिए बी ओ ई 70 डिग्री माइनस ए ओ सी पता है 40 डिग्री, है ना। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर हो गया। अब है ए बी एक रिजु रेखा है। रिजु का मतलब समझते हैं, रिजु मीन्स सरल रेखा है, सरल रेखा है, और उस पर स्थित बिंदु ओ से ओ सी तथा ओ ई मिलती है। तो यहाँ देख लीजिए, फिर हम आते हैं यहाँ पर देखते हैं सरल रेखा कौन है, ए बी एक सरल रेखा है, और वो इस पर स्थित है ना, ए बी देख रहे हो सरल रेखा है ना। इस पर ये इस पर ओ से क्या, यहाँ पर ओ पर सब मिल रही है आपस में, सब किरणें। तो ओ सी और ओ ई मिलती है ना, ओ सी और ओ ई मिल रही है। तो आपको पता है अभी हम आपने देखा था कि 180 डिग्री पूरा हुआ था टोटल। तो यहाँ पर ए ओ सी सी ओ ई प्लस बी ओ ई बराबर 180 डिग्री, यानी ए ओ सी पता है 40 डिग्री, सी ओ ई पता नहीं है, और बी ओ ई 30 डिग्री पता है। इस तरह से सी ओ ई हमने निकाल लिया, ये 110 डिग्री मिल गया। अब प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई निकालना है। तो 360 डिग्री में से 110 डिग्री को हम जैसे ही घटाएंगे तो ये प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, यहाँ पर सवाल है प्रतिवर्ती कोण। आप लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की बुक में पढ़ेंगे, उसमें रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। तो प्रतिवर्ती कोण कहा जाएगा कि जिसका प्रतिवर्ती निकालना हो ना, उसको 360 डिग्री में से घटा दे, समझ गए ना। यानी उसको छोड़ करके जो है वो क्या होगा, 360 में से घटाना पड़ेगा ना। तो 360 डिग्री में से 110 डिग्री घटाएंगे तो हमें कितना मिला, 250 डिग्री। तो ये प्रतिवर्ती कोण हो गया। क्लियर हो गया। तो केवल कहता है कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए, केवल क्या कहता, सी ओ ई ज्ञात कीजिए, तो 110 डिग्री होता, लेकिन प्रतिवर्ती लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, प्रतिवर्ती। तो जैसे ही प्रतिवर्ती लगा दिया तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में से 110 डिग्री को घटा लेंगे, है ना। तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ 250 डिग्री, और बी ओ ई कितना प्राप्त हुआ, 30 डिग्री। तो पहला प्रश्न हो गया। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में है, दी गई आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि पी ओ वाई कोण पी ओ वाई कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, और डी अनुपात बी बराबर 2:3 हो तो सी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, सी ज्ञात करना है। तो यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक्स वाई एक रिजु रेखा है और कोण पी ओ वाई 90 डिग्री है। एक्स वाई है ना रिजु रेखा, रिजु माने सीधी, अभी मैंने कहा ना सीधी। तो एक्स वाई क्या है, रिजु रेखा, सीधी रेखा है। और देखिए पी ओ वाई 90 डिग्री है। पी ओ वाई कितना डिग्री है, पी ओ वाई है 90 डिग्री। अब पी ओ एक्स और पी ओ वाई कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये है रेखीय युग्म। क्या है, जैसे कि बताया था ना मैंने
क्योंकि रेखा से रैखिक युग्म भी कहते हैं उसको, और रैखिक युग्म भी हम कह सकते हैं। तो रेखा से रैखिक बना है, ठीक है। तो ये रैखिक युग्म है, तो ये दोनों का योगफल कितना ये हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ ध्यान दीजिए, परंतु कोण POY 90 डिग्री, POY कितना डिग्री है 90, तो घटा देंगे तो POX बराबर 90 डिग्री है ना। ज़्यादा इसमें शोर नहीं मचाना है ना, धीरे से बोलना है। चलिए, POM और MOX इज इक्वल टू कितना है A प्लस B इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा, और इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। उसके बाद देखिए दिया गया क्या है A अनुपात B बराबर 2:3, तो इसे हम A बट्टा B लिखेंगे और 2:3 को 2/3 लिखेंगे। अब है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना, तिरछा गुना करेंगे ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो A का गुना 3 से करेंगे, B का गुना 2 से करेंगे, तो 2B बराबर 3A। अब B बराबर होगा 3/2A, क्योंकि B के साथ गुना में 2 है, तो जब RHS में जाएगा तो वो गुना से किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो हो जाएगा 3/2A। अब समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 में A प्लस B डिग्री कितना 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री है। अब हम A के जगह पे A छोड़ देंगे और B के जगह पे 3/2A लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पे 90 डिग्री, और फिर देखिए यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में B बराबर 3/2A, है ना, लिख दिया भी है समझाने के लिए आपको। उसके बाद देखिए जब हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या होगा 2A प्लस 3A बट्टे 2 बराबर 90 डिग्री। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना, तो 90 को कुछ नहीं है नीचे में, तो 90/1 लिख देंगे और तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो यहाँ पर 5A बराबर होगा 180 डिग्री, तो A बराबर हो गया 36 डिग्री, है ना, क्योंकि 5 से भाग देंगे 180 में, तो 36 डिग्री मिल जाएगा। अब हमें रिजु रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो कोण XON बराबर कोण YOM, ये क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए कोण XON क्या हो जाएगा कोण MOP प्लस POY आकृति से। XON देखिए, XON यहाँ आकृति में आप देखिएगा, XON यहाँ देखिए XON, तो ये जो कोण है ये फिर क्या हो जाएगा XON, है ना, तो यहाँ पर देखिए MOY देखिए, है ना, MOY हो जाए, यहाँ देखिए MOP प्लस POY, तो MOP प्लस POY, है ना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है ना, जोड़ के हमने लिख दिया है। यहाँ देखिए तो C बराबर होगा 2 प्लस 90 डिग्री, है ना, यहाँ पर देखिए ये 2 लिख दिया, ये MOP 2 लिख दिया, फिर यहाँ देखिए ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ी कर दिया है, समझे ना, तो इसको यहाँ पर C जो है ना यहाँ ये गलत लिख दिया है, 2 लिख करके देखिए ये जो क्या किया है 2 गलत लिख दिया, 36 लिखना था, समझे ना, यहाँ पे क्या लिखना था 36 लिखना था, गलती से यहाँ पे 2 लिख दिया है, इसको लिखना था समीकरण 2 से, समीकरण किससे लिखना था 2 से लिखना था। ये यहाँ देखिए 2 में है ना लिखा हुआ A बराबर 36 डिग्री, तो यहाँ 36 लिखना था, तो क्या होगा C बराबर 36 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 126 डिग्री यानी 126 हुआ, अतः C बराबर 126 डिग्री हो गया, है ना। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, आकृति में कोण PQR, कोण क्या है PRQ है, तो सिद्ध क्या करना है देख लिया आपने, PQS बराबर PRD सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए हल में तो आकृति में SR एक रिजु रेखा है, रिजु रेखा देख रहे हैं ना, सरल रेखा है ना, देख रहे SR है ना सरल रेखा, और बिंदु Q पर रेखा PQ मिलती है, Q पर मिल रही है ना PQ, है ना, तो कोण PQS और कोण PQR के रैखिक युग्म के कोण है, रैखिक युग्म के कोण समझ गए PQS और PQR। PQS देखिए PQS और PQR, है ना, तो दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा, तो इसको समीकरण 1 मान लिया गया है। फिर दूसरा देखिए QT एक रिजु रेखा है जिसके बिंदु R पर रेखा PR मिलती है, देख रहे हैं ना PR मिल रही है ना, PR मिल रही है, तो यहाँ भी एक रैखिक युग्म बन रहा है, तो यहाँ पर कोण PRT और कोण PRQ भी एक रैखिक युग्म के कोण है ना, तो PRQ और PRT 180 डिग्री, ये समीकरण 2 हो गया। उसके बाद देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि दोनों 180 के बराबर हैं, तो आपस में भी क्या होंगे बराबर होंगे, तो दोनों आपस में बराबर हमने कर दिया, और लेकिन दिया हुआ आपको है कि कोण PQR बराबर PR
आर क्यू, तो दोनों बराबर है, तो इधर से इधर हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। तो तब समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, हमने 3 में से किसको घटा दिया, 4 को घटा, 3 में से किसको घटाया हम लोग, 4 को घटाया, तो क्या आया, कोण पी क्यू एस बराबर क्या आया, कोण पी आर टी। तो इस तरह से ये साबित हो गया। कितने प्रश्न है टोटल इसमें, 4 है ना, टोटल इधर 6 प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चौथा भी देख सकते हैं हम लोग। कितने टोटल प्रश्न है इसमें, 6 प्रश्न। चौथा देखिए आप लोग, आकृति में कुछ नहीं है, ठंडे दिमाग से कुछ सोचिए तुरंत बन जाएगा। तो आकृति में दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है, वाई डब्ल्यू प्लस जेड, है ना। तो सिद्ध करना है ए ओ बी एक रिजु रेखा, रिजु मैंने सरल रेखा। तो यहाँ पर क्या है, हल देखते हैं हम लोग। तो एक्स वाई डब्ल्यू और जेड एक ही बिंदु ओ पर बने हैं, तो एक ही बिंदु पर बनेगा तो क्या होगा, सभी का योगफल कितना होगा, 360 डिग्री होगा ना। जब एक ही बिंदु पर सभी बन रहे हैं तो क्या होगा, सबका जोड़ क्या होगा, 360 डिग्री। तो लेकिन दिया हुआ क्या है, x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, तो x प्लस वाई माइनस डब्ल्यू माइनस जेड बराबर क्या हो जाएगा, 0। इस तरफ ले आए हम लोग, RHS से इधर ले आए, तो LHS में तो प्लस से क्या हो गया, माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। 1 और 2 को जैसे ही जोड़ेंगे तो x 2 बार हो जाएगा, y भी 2 बार हो जाएगा, और w और z आपस में कैंसिल हो जाएगा, समझ गया ना। तो 2x प्लस 2y बराबर 100, ये 360 डिग्री। तो फिर ये 2 लेके कॉमन लेकर के जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ समीकरण 3 से कोण x और कोण y दो आसन कोण है, x और y क्या है, आसन्न कोण है, समझ गया ना, जिनका योग 180 डिग्री है। तो जब आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो इस तरह वो रैखिक युग्म बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं। तब यहाँ पर दो आसन्न कोण है जिनका योग 180 डिग्री है, तथा रेखा OC दोनों कोणों की उभयनिष्ठ रेखा है, दोनों कोणों की क्या है, उभयनिष्ठ रेखा है। तब इन कोणों की शेष भुजाएं AO और OB एक सरल रेखा बनाएंगी, अतः AOB एक रिजु रेखा है। तो ये साबित हो गया, है ना। 5वां देख लेते हैं हम लोग। दी गई आकृति में POQ एक रेखा है, POQ क्या है, एक रेखा है, POQ एक रेखा है। किरण OR रेखा PQ पर लंब है, किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कोण ROS बराबर 1/2 गुने क्या है, कोण QOS माइनस कोण POS। तो यहाँ पर देखिए POQ एक रिजु रेखा है, स्पष्ट हो गया। अब क्या है, और किरण OR रेखा PQ पर लंब है, रेखा PQ पर है ना लंब, PQ पर लंब है OR। तब कोण देखिए, कोण QOR बराबर 90 डिग्री, QR देखे है ना, QOR क्या होगा 90 डिग्री, और POR भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब POS प्लस ROS बराबर 90 डिग्री, देख रहे हैं ना। यहाँ पर क्या है, POS और ये ROS, ये दोनों को जोड़ देंगे कितना पड़ेगा, 90 डिग्री, है ना। तो आकृति से ये बात साबित हुई है। अब आगे देखिए, कोण POS बराबर 90 डिग्री माइनस क्या है, कोण ROS हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 1। फिर देखिए कोण QOS बराबर क्या होगा, कोण ROS प्लस कोण QOR। ये कहाँ से आया है, आकृति से, ये भी आकृति से है। फिर तो कोण QS बना लेंगे, तो यहाँ ROS प्लस कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब आगे देखिए, समीकरण 2 में से समीकरण QS बराबर, देखिए QOS 90 डिग्री प्लस क्या होगा, ROS, है ना। समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे, तो जब घटाते हैं ना समीकरण में से समीकरण को, एक में से दूसरे को, तो बायां पक्ष वाला में से बायां पक्ष को घटाते हैं, दाहिना में से दाहिना को घटाते हैं। तो देखिए घटाया हमने, 2 में से किसको घटाया, 1 को घटाया। तो जब 2 में से 1 को हम घटाएंगे तो क्या हुआ, QOS माइनस POS बराबर क्या हुआ, बराबर हुआ कोण ROS प्लस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस ROS। इस तरह से जब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन, दिया गया है कि कोण XYZ बराबर 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है
तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देख लीजिए, हमको किसको किसको देखना है, प्राप्त करना है, वो हम देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए, दी गई सूचना से आकृति खींचना। हम आकृति खींच लेते हैं कि ये किरण एक्स वाई खींचे, फिर किरण वाई जेड के बिंदु वाई पर कोण एक्स वाई जेड 64 डिग्री खींचा, और तीसरा एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाकर रेखा एक्स वाई पी खींची। अब देखिए, तत्पश्चात दूसरी आकृति बनाकर बिंदु वाई से किरण वाई क्यू इस प्रकार खींची कि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करे, निर्दिष्ट कोणों की माप की गणना। तो जो दिया गया है उसकी हम गणना करने वाले हैं। यहाँ भी बढ़ाया गया है, देख रहे हैं ना, कोण एक्स वाई क्यू, एक्स वाई जेड की कोण रेखा एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है, बिंदु पी तक इसको बढ़ाया गया है, और एक्स वाई पी एक रिजु रेखा है, एक्स वाई पी क्या है, एक रिजु रेखा है। तब कोण एक्स वाई जेड और कोण जेड वाई पी कोणों का एक रैखिक युग्म है। कोणों का क्या है, एक रैखिक, क्योंकि दोनों का योगफल 180 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म हो जाएगा। तो 180 कर दिए, लिख दिया गया है। अब फिर आगे एक्स वाई जेड 64 डिग्री हो गया, तो हम फिर इसको माइनस करके देख लेते हैं, घटा करके हम कोण जेड वाई पी प्राप्त कर लेते हैं। फिर किरण वाई क्यू इसको समद्विभाजित कर रहा है, किसको, जेड वाई पी को, किसको समद्विभाजित कर रहा है, जेड वाई पी को, है ना, देख रहे हो चित्र में, देख लो, है ना। जब समद्विभाजित कर रहा है तो यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर क्या है कि जेड वाई क्यू बराबर ये कोण क्यू वाई पी क्या हो जाएगा, क्यू वाई पी हो जाएगा, है ना। और जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी बराबर 116 डिग्री। हल जब हम करेंगे तो क्या होगा, जेड वाई क्यू 58 डिग्री और क्यू वाई पी 58 डिग्री, ये समीकरण एक मान लिया हमने। अब चूंकि एक्स वाई क्यू बराबर एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू ये आकृति से है ना, तो दोनों को जोड़ देंगे 122 डिग्री हो गया, है ना। दूसरा देखते हैं, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, प्रतिवर्ती अभी हमने बताया था ना, प्रतिवर्ती क्या होता है, तो प्रतिवर्ती में हमने बताया था क्यू वाई पी कहता है, तो समीकरण 1 से तो कोण क्यू वाई पी बराबर 58 डिग्री प्रतिवर्ती कोण, तो 360 डिग्री में से क्या करेंगे, घटा देंगे। हमने घटा दिया तो प्रतिवर्ती कोण निकल गया, हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग अब आगे 6.2 होगा, ठीक है ना।